अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CSSPMS गाइड। व्यूअर्स, अक्सर लोग बार बार पूछ रहे हैं कि पीपीएससी में जो नंबर ऑफ़ चांसेस हैं वो पॉलिसी क्या है, कितने चांसेस होते हैं और कब चांस काउंट होता है। तो आज की वीडियो इसी हवाले से है और इस वीडियो में आपके जितने भी चांसेस के हवाले से क्वेश्चन हैं मैं कोशिश करूँगा कि वो सारे सिंपल वे में एड्रेस करूँ, ताकि जो लोग बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चांस जो तीन चांस की पॉलिसी है वो क्या है और किन किन जॉब्स पे किन किन केसेस में ये अप्लाई होती है। तो आज की वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी में अप्लाई करने के लिए कितने चांस होते हैं, चांस कब काउंट होता है कब काउंट नहीं होता, और किन किन एग्ज़ाम्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं और किन किन एग्ज़ाम्स पे आपके चांस किस तरह काउंट होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और इसमें ये देखते हैं कि सबसे पहले जो पीपीएससी ने अपने वेबसाइट में बताया हुआ है वो ये है कि फॉर ऑल पोस्ट टू बी फिल्ड थ्रू रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू और इंटरव्यू अलान दी नंबर ऑफ़ चांसेस आर रिस्ट्रिक्टेड टू थ्री, यानी तीन चांसेस हैं इन केस द कैंडिडेट हु फेल्स इन रिटन टेस्ट इंटरव्यू थ्राइस फॉर अ स्पेसिफिक पोस्ट। यानी आप किसी पोस्ट के लिए टेस्ट या इंटरव्यू में तीन दफ़ा अगर फेल होते हैं तो आपके चांस उस पोस्ट के लिए ख़त्म हो जाएंगे। मज़ीद इसमें मैं डिटेल बताता हूँ, एक दफ़ा ये सारी चीज़ें डिस्कस करके तो कंप्लीट डिटेल में बताता हूँ कि किस तरह ये काउंट होंगे, ताकि जिन लोगों को समझ नहीं आ रही वो सारी समझ आ जाए। अगर आप ये वीडियो सारी देखेंगे तो आपको इन चांसेस के हवाले से कोई होपफुली कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। फिर कहते हैं नंबर ऑफ़ चांसेस फॉर competitive एग्जामिनेशन विल रिमेन थ्री एंड देयर विल बी नो चेंज ऑफ फॉर competitive एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग combined competitive examinations. There is no limit of chances where recruitment is being made through one paper written test followed by interview or interview elan. If a candidate obtains qualifying marks 40% marks in the written test, irrespective of the fact that whether he she is called for interview or not, and if he she obtains qualifying marks 50% marks in interview, irrespective of the fact that whether he she is recommended or not. For example, if a candidate qualified the written test with 40% qualifying marks and called for interview but she could not obtain qualifying marks 50% in interview, his or her chance will be considered as availed. If a candidate who is applicant for more than one subject, he she will be allowed three chances in each subject for which he she is candidate. For example, for the post of lecturer in education department, a candidate who is applicant for more than one subject will be allowed three chances in each subject for which he she is candidate. अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कम्पेटिटिव एग्ज़ामिनेशन है, जिस तरह एक हमारे पास कंबाइंड कम्पेटिटिव एग्ज़ामिनेशन होता है, पीएमएस होता है, और इसके अलावा कुछ कम्पेटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें वन पेपर से ज़्यादा पेपर्स होते हैं, जिस तरह तहसीलदार का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, एडीपीपी है। इस किस्म के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके चांस तीन होंगे, और जब आप इन एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे तो आपका चांस काउंट हो जाएगा। चाहे आप पास होते हैं फेल होते हैं वो मैटर नहीं करता, इन एग्ज़ाम्स में आपका चांस काउंट हो जाएगा जब आप इन एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे। अब आ जाते हैं वन पेपर एग्ज़ाम पे। वन पेपर एग्ज़ाम्स के लिए पॉलिसी ये है कि अगर आप एक वन पेपर को पास करने के लिए जो ज़रूरी है वो 40% मार्क्स हैं। रिटन जो टेस्ट है उसको पास करने के लिए जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं वो 40% मार्क्स हैं। यानी 100 मार्क्स का टेस्ट है तो आपने 40 मार्क्स ले लिए तो आपका टेस्ट पास कंसिडर होगा। अब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना, उसके लिए वो 1:5 की रेशो से कॉल करते हैं, तो वो हो सकता है मेरिट उसका ऊपर बने। बिलफर्ज एक पोस्ट है उसका मेरिट बनता है 70 और आपके मार्क्स हैं 40, 41, 42, 45, 50, कुछ भी हैं इस रेंज में, 40 या इससे ऊपर हैं, तो आपका वो टेस्ट पास कंसिडर होगा, लेकिन आपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं किया। अब 40 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपका चांस अवेल कंसिडर नहीं होगा, यानी आपका चांस काउंट नहीं होगा 40 से ऊपर मार्क्स ले लिए। अब आ जाएं दूसरे लोग जिन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है, उनके लिए जो दूसरा स्टेप है वो इंटरव्यू क्वालिफाई करने का स्टेप है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए
जो मार्क्स रिक्वायर्ड हैं वो 50% मार्क्स हैं, यानी 100 मार्क्स का इंटरव्यू है तो 50 मार्क्स लेना ज़रूरी है इंटरव्यू पास करने के लिए। अब जिनके 50 से ऊपर मार्क्स हैं इंटरव्यू के लिए, 50 हैं, 55 हैं, 52 हैं, 60 हैं, 65 हैं, हो सकता है वो रिकमेंड ना हो उस सीट के लिए, मेरिट में नीचे चले जाएं, लेकिन उनका इंटरव्यू भी पास है, इस सूरत में भी उनका चांस अवेल नहीं होगा, उनका चांस काउंट नहीं होगा। अब एक कैंडिडेट है, उसके नंबर रिटन एग्ज़ाम्स में 40 से कम आए हैं तो वो उसका रिटन एग्ज़ाम फ़ेल हो जाएगा, और जब फेल होगा तो वो चांस काउंट होगा, वो चांस अवेल्ड तस्वर किया जाएगा। इसी तरह रिटन क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है, और उस बंदे के इंटरव्यू में मार्क्स जो हैं वो 50 से कम आए हैं, 49 आए हैं, 48 आए हैं, 40 आए हैं, 45 या 30, यानी इंटरव्यू फेल हुआ है, तो इस सूरत में भी उसका चांस अवेल्ड तस्वर किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, और उसका चांस काउंट हो जाएगा। दूसरी सूरत में अगर उसके रिटन में एग्ज़ाम्स 40% से अबव हैं और इंटरव्यू में 50% से अबव है तो इस सूरत में उसका चांस काउंट नहीं होगा। ये है उस चांस काउंट होने की बात। अब आ जाए मुख्तलिफ़ पोस्ट की बात कर लेते हैं हम। जिस तरह लेक्चरर है, अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो चांस एक पोस्ट के लिए होंगे, सारी पोस्ट के लिए नहीं होंगे। बिलफर्ज लेक्चरर बॉटनी वाले लेक्चरर बायोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो लेक्चरर बायोलॉजी के अलहदा 3 चांस होंगे और लेक्चरर बॉटनी के अलहदा। इसी तरह मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में पोस्ट आती हैं, मसलन असिस्टेंट की पोस्ट है पंजाब पुलिस में, असिस्टेंट की पोस्ट आती है कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ में, या असिस्टेंट की पोस्ट आती है एस एंड गैड में, तो हर पोस्ट के लिए अलहदा चांस होंगे। अगर आपका चांस असिस्टेंट पंजाब पुलिस में एक काउंट हो गया है या 3 आपने अवेल कर लिए हैं तो आपके असिस्टेंट एस एंड गैड के चांस वो काउंट नहीं होंगे, वो अलहदा चांस होंगे। हर डिपार्टमेंट के लिए, हर जॉब के लिए अलहदा चांस होंगे। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आती हैं मुख्तलिफ, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन आ जाता है, या असिस्टेंट डायरेक्टर पॉपुलेशन वेलफेयर आ जाता है, या किसी और डिपार्टमेंट में आ जाता है। तो आपने अगर एक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर के चांस अवेल कर लिए हैं तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर के चांस उस जॉब में आपके कंसिडर होंगे। दूसरी जो जॉब है आपके पास, आप दूसरे डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं, उसमें आपने अभी तक कोई चांस नहीं लिया। तो ये पॉलिसी है पीपीएससी की चांसेस के हवाले से। मैंने कोशिश की है कि तमाम जो इसकी चीज़ें थी वो सिंपल वे में आपको बता दूं, ताकि जो भी लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं, जो भी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि चांस किस तरह काउंट होते हैं, उनको हर चीज़ क्लियर हो जाए, ताकि जो भी एग्ज़ाम हैं वो उनमें अप्लाई कर सके। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरा टेस्ट में पास हुआ था, बल्कि कुछ लोग कहते हैं पास नहीं हुआ, जिनको इंटरव्यू कॉल नहीं आई, हालांकि उनके नंबर 40 से अबव होते हैं तो उनका वो टेस्ट पास होता है। उनका टेस्ट पास होगा तो चांस कंसिडर नहीं किया जाएगा, सेम इंटरव्यू पास होगा तो चांस कंसिडर नहीं किया जाएगा। बाकी रिकमेंडेशन या इंटरव्यू के लिए कॉल करना वो नंबर ऑफ़ सीट्स पे डिपेंड करता है, उसका आपके चांस के साथ कोई लेना देना नहीं है। बेसिक चीज़ ये है कि आपने टेस्ट पास करना है, क्वालिफाई और इंटरव्यू पास करना है। जब ये दोनों चीज़ें कर लेंगे तो आपका चांस काउंट नहीं होगा। टेस्ट पास कर लिया तब भी चांस काउंट नहीं हुआ, और अगर आपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया तो इंटरव्यू पास कर लिया तब भी चांस काउंट नहीं हुआ। ये पॉलिसी है पीपीएससी की नंबर ऑफ़ चांसेस के हवाले से। तो होपफुली जिन लोगों को जो जो कन्फ्यूजन्स थी वो इस वीडियो के बाद उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।